Good morning. Please welcome in my Kepler Science classes, my dear students. आज मैं एक्सरसाइज 9.1 में प्रवेश कर रहा हूँ और दो तीन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज मैं करना चाहता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करें। हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। ए कंट्रैक्टर वांट्स टू बिल्ड 2 टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग सरफेसेज इन ए गार्डन। एक बगीचा है, उसमें 2 बच्चों के खेलने वाले स्लाइडिंग सरफेस बनाना है जो इंक्लाइंड होता है, उस तरह का 2 सरफेस बनाना है। लेस देन 5 years, 5 साल के बच्चों के लिए कुछ और है। द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ स्लाइडिंग सरफेस फ्रॉम द अर्थ 1.5 मीटर, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। छोटे बच्चों के लिए कम एंगल पर 30 डिग्री पर, इसका स्लोप बहुत कम है, ये स्लोप बहुत कम है, 30 डिग्री का स्लोप है और जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका नाम रख देते हैं ए बी, ये ऊंचाई है, हाइट है, और जो स्लाइडिंग सरफेस बना है वह है ए सी। इस पर बच्चे सरकेंगे और खेलेंगे, यहाँ से उतरेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, एक सरफेस ये हो गया। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े और बड़े बच्चों के लिए उन्होंने क्या बनाया है? द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ स्लाइडिंग सरफेस इज 3 मीटर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री पर और 3 मीटर, इससे दूना, इतना हमने फिगर में भी बना दिया, इससे दूना, तो 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ का एंगल है 60 डिग्री और यह 1.5 की जगह पर 3 मीटर यह हाइट हो गया। इसका नाम हमने रख दिया MNP। What will be the length of the 2 separate surfaces? कहता है कि यह लेंथ और यह लेंथ कितना होगा। इसमें यह लेंथ बता देना है, इसमें यह लेंथ बता देना है। AC निकाल देना है और इसमें MP निकाल देना है। बस यही क्वेश्चन। आइए इस फिगर में हम देखते हैं। फर्स्ट फिगर में tan 30 डिग्री लेते हैं तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और AC की हमको जरूरत है, ये निकालना है। इसको तो निकालना नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो देखिए, सॉरी, इसमें हम देख रहे हैं, बिना ध्यान दिए इसको नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर मालूम है इसके सामने वाला और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री सामने वाला, ये मालूम करना है। ये मालूम है और ये मालूम करना है और इससे कोई मतलब नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस क्या लेना चाहिए? साइन लेना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि इसमें साइन की जरूरत है। AB बाई AC, अब इसका वैल्यू लीजिए 1/2, इसका लीजिए AB है 1.5 और AC का तो पता ही नहीं है, पता करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई होने से AC बन गया इतना और ये हो जाएगा इसका 2 गुना 3 मीटर। AC निकल गया, 3 मीटर हो गई। लेकिन इसका ये जो लेंथ है जिस पर स्लाइडिंग करेंगे बच्चे, जिस पर स्लीपिंग करेंगे, जिस पर जो फिसलेंगे, वो कितना है? तो ये निकालने के लिए MP निकालना होगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, इसमें भी साइन लेंगे। साइन 60 डिग्री इस ट्रायंगल में लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC, और यह लिखेंगे इन ट्रायंगल MNP। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? MN बाई MP। तो यह हो जाएगा √3/2
जो कि हो जाएगा mn यानी 3 मीटर, और mp है कितना पता ही नहीं है, तो mp को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस तरह से mp यहाँ आ जाए तो √3mp, और ये चला जाए तो 6 हो जाएगा, और तब mp हमें निकालना है। 6 की ओर यह डिवाइड होकर के आएगा 6/√3, इरेशनल नीचे आ गया, इसको रेशनलाइजिंग कीजिए तो √3 में √3 से √3 डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दीजिए, तो ऐसा करने से यह हो जाएगा 6√3, और यह हो जाएगा 3 से काट देंगे, 2 मरतबा कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2√3 मीटर। 3 मीटर एक आंसर हुआ, और यहाँ का ये जो एमपी है वो भी मिला है। इस सरफेस कितना लंबा होगा, ये कितना लंबा होगा, वो निकल के सामने आ गया। ओके, तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपके लायक अच्छा था। अब हम क्वेश्चन 6 देख रहे हैं। ये थोड़ा सा काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, इसमें क्या कहता है कि ए बॉय इज, इसको हम मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। चलिए, वॉश आउट कर दिया हमने, बोर्ड साफ हो गया। और हम अगला क्वेश्चन इस पर बताने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि ए बॉय ऑफ 1.5 मीटर टॉल, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर। 30 मीटर लंबा कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, BUILDING, लिख दीजिए, ये भी नाम है इसका। और CD नाम का कोई लड़का है जो 1.5 मीटर ऊंचा है, और 30 मीटर यह है, 30 मीटर। चलिए, इनके बीच का ये डिस्टेंस है। थोड़े से डिस्टेंस पर दोनों खड़े हैं, मकान के सामने ये खड़ा है। When he walks towards the building, then the angle of elevation of the top of the building increases 30 to 60। कहता है कि अभी यह यहाँ पर था और एंगल पा रहा था 30 डिग्री। जितने ही दूर ऑब्जर्वर रहता है उतना ही एंगल कम होता है, और जैसे जैसे इसकी ओर बढ़ेगा, पास हो रहा, इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो बिल्डिंग की ओर जैसे जैसे जा रहा है ना, टुवार्ड्स द बिल्डिंग, तो ये 30 से 60 डिग्री हो गया। कुछ दूर यह गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आके मान लेते हैं कि वह यहाँ आया, तो MN इसकी स्थिति है, तो M पर इसकी आँख है, जैसे ही इसको देखता है यह 60 डिग्री पाता है। एंगल थोड़ा बढ़ गया, जैसे जैसे पास आएगा वह एंगल बढ़ता जाएगा, और यह अगर यहाँ आके खड़ा हो जाए तो यह 90 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा, बढ़ता हुआ 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से चलकर यहाँ तक आया तो यह कितना दूर आया, इसी डिस्टेंस को हमें निकाल देना है। और इसको हम मान लेते हैं कि यह x है। यहाँ पर हमने लिख दिया t नहीं लिखे, s लिख दी। चलिए, अब हमें यही डिस्टेंस निकालना है कि C से M तक कितना दूर आना पड़ा बिल्डिंग की ओर। कभी कभी तो ऑब्जर्वर बिल्डिंग से दूर जाने लगता है, ऐसा केस आता है। इसमें तो बिल्डिंग की ओर जा रहा है, यहाँ केस कुछ और है, तो यह एंगल जो है इंक्रीज होने लगेगा। अगर उधर से आता है, बिल्डिंग से दूर जाता, तो यह डिक्रीज करता है, 60 से 30 की ओर जाता है, ऐसे केस होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इंक्रीज कर रहा है एंगल, इसलिए 30 से 60 हो गया, तो नज़दीकी हो गई उससे, और इसकी ओर गया टुवार्ड्स द बिल्डिंग। उसका मूवमेंट किधर है, किधर वो जर्नी कर रहा है, किधर वो वॉकिंग कर रहा है,
टुवार्ड्स द बिल्डिंग, सी से एम की ओर जा रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये निकाल देना है हमको। अब देखिए तो इसमें दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो एक तो 90 वाला ASM लेंगे, दूसरा ASC लेंगे बारी बारी से। तो इन ट्रायंगल डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, इलेक्ट CD be a boy and AB be the building. The height of the boy is 1.5 meter and the height of the building is 30 meter. When the boy is at D, then the angle of elevation at C is 30 degree, and when it travels towards the building and reaches at N, then the angle of elevation at M is 60 डिग्री। तो बिल्डिंग का सबसे ऊपरी टॉप जो है उसी को देखना है, और 30 से 60 डिग्री हम लोग पा रहे हैं। तो इस केस को बारी बारी, इसमें तो 45 का एंगल तो है नहीं, इसलिए 30 और 60 के मामले में किसी को पहले रखिए, कोई बात नहीं है। तो हम चलते हैं 30 को पहले रखते हैं। इन ट्रायंगल ASC, इन ट्रायंगल ASC, इसी में देखिए तो इसमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर एंड बेस से मतलब है। तो हाइपोटेन्यूज की बात नहीं करेंगे, साइन और कॉस नहीं लेंगे, tan लेंगे। तो क्या ले लेंगे इसमें, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है AS और बेस है CS। तो पूरी बिल्डिंग 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 1.5 मीटर यह भी है, 1.5 मीटर यह भी है, और 1.5 1.5 मीटर ये भी है। तो 1.5 मीटर निकाल दे, 30 में से 1.5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 30.0 में से हमने घटा दिया 1.5, तो 10 में से 5 निकला तो 5 हुआ, और यहाँ से 9 में से 1 निकला तो 8 हुआ, और यह 2 हो गया 28.5। यह पोर्शन इतना दूर 28.5 मीटर है। तो A से लेके S तक कितना है, 1/√3, और AS के जगह पर 28.5 बाई CS, यहाँ से यहाँ तक D प्लस x। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, D प्लस x यहाँ हो गया, और यह जाके उधर 28.5 में √3 जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको निकालना क्या है D, तो x की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है वही हम यहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि वो अंत में कट जाएगा। x इक्वल टू ये D चला जाएगा वहाँ, जिसको निकालना है वो बचा कर रखना चाहिए, और जिसको गायब कर देना है ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ बाएं बगल रखना चाहिए। तो इतना में करके, और यह दोनों में रिलेशन था, यहाँ प्लस है इसका, यहाँ भी प्लस है इसका, तो -D हो गया। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरे फिगर में चलते हैं। इन ट्रायंगल ASM में कितना हो जाएगा, tan का 60 डिग्री इक्वल टू AS बाई MS। तो tan 60 होता है √3, और AS क्या है 28.5, और MS क्या है x है, इसलिए x यहाँ आए तो यह वहाँ जाएगा। x इक्वल टू 28.5 बाई √3, और यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो यह दोनों मिलके, यह तो दोनों मिलके 3 हो गया, यह है 28.5 √3, इससे कटेगा, 3 से कट आउट कीजिए तो 9 से यह हो गया, और 1 बच गया तो 15 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, यानी 9.5 √3 मीटर x हो गया। तो हमको तो निकालना है D, तो किसी रिलेशन में देखिए तो
देखिए तो 1 में या 2 में कहीं भी एक्स, हाँ तो एक्स निकल गया इतना, तो लेफ्ट 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 इक्वल, तो राइट राइट इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट ये सेकंड हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या पाते हैं कि 9.5 अंडर रूट 3 इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस डी। तो माइनस डी यहाँ आ गया प्लस डी बनकर 28.5 रूट 3, ये यहाँ गया और ये गया वहाँ, तो यह प्लस है तो यहाँ माइनस बनकर आया 9.5 रूट 3। दोनों को घटा दें तो रूट 3 तो लिख ही देते हैं पहले, और 5 में 5 घट गया 0 हो गया, और यहाँ पर 18 में से 9 गया 9 हो गया, और यहाँ 1 बचा, तो 19 रूट 3 मीटर ये हमारा डी हो गया। तो डी क्या है, दैट इज ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्लियरली लिख दिया यहाँ पर, जिसको हमने डी कहा है वो हो गया 19 रूट 3 मीटर। ओके, इस तरह से यह आपका आंसर है। अच्छा है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, बहुत ही क्वेश्चन इजी है सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन का केस कुछ और है, उसको दिखाते हैं। ऐसे आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, अपने मन से बनाइए इसको, भारी तो नहीं है कोई। क्वेश्चन 7 कहता है, क्वेश्चन सुन लीजिए। ए बिल्डिंग इज ऑफ हाइट 20 मीटर, ए कम्युनिकेशन टावर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक तो यहाँ पर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और इसी के ऊपर टावर बना हुआ है। ये टावर है, कम्युनिकेशन टावर, मोबाइल टावर है, कम्युनिकेशन टावर बना हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप यहाँ है, ए पर टॉप है और बी पर फुट है और सी पर बिल्डिंग का फुट है। तो एक जगह से कोई पॉइंट है जमीन पर। क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट ए पॉइंट। एक पॉइंट हमने ले लिया डी, तो यहाँ पर ये और ये एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री और यह है 60 डिग्री। ये 60 है, ये 45 है। एंगल ऑफ एलिवेशन दो तरह के हैं, तो आप समझ गए, क्लियर फिगर है। डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, इलेक्ट BC बी ए बिल्डिंग एंड AB बी द कम्युनिकेशन टावर प्लेस्ड ऑन, या ऐसे कहिए बिल्ड ऑन, कंस्ट्रक्टेड ऑन द बिल्डिंग at the point D on the ground. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of elevation of the foot of the tower is 45 degree. Then find the height of the tower. टावर का हाइट क्या है, बस इतना मिटा देना। तो जिस चीज को पूछे
वही चीज को h मान लेते हैं। इसको तो हम कुछ दूसरी चीज y मान लेंगे। नीचे जमीन पर d और x मानना अच्छा रहता है और ऊंचाई के रूप में h और y मानना अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग अक्सर इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस कहते हैं डायग्राम में। तो y एंड h इसको हमने किया, ये दोनों हमने लेट किया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ दिया है कि नहीं? डिस्टेंस एक चीज दिया है कि बिल्डिंग इज ऑफ हाइट 20, बिल्डिंग जो है 20 मीटर है, ये तो दिया हुआ। तो इसको हम कह देते हैं d, डिस्टेंस d, जो दोनों में काम आएगा। इस फिगर में भी काम आएगा, AC में भी काम आएगा, AC के लिए भी और BC के लिए भी, दोनों के लिए भी काम आएगा। बड़े ट्रायंगल के लिए भी और छोटे ट्रायंगल दोनों में काम आएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख लीजिए, फिगर का वर्णन केवल कर देना है, यही डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट में। अब चलिए हमें क्या निकालना है? हमें h निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, जिसको हमने h कहा है, वही हम लोग को निकाल देना। बट क्वेश्चन हमारा यही है। तो इन ट्रायंगल 45 किसमें है? BCD में। पहले इसी में बात किया जाए, BCD लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। tan क्यों लेंगे? कि परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो P/B परपेंडिकुलर बाई बेस tan होता है। तो tan 45 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है BC और बेस है CD। अब इसका वैल्यू रखिए, tan 45 1 हुआ, BC कितना है? 20 मीटर लिखा हुआ है। CD क्या है? तो वह D, डिस्टेंस D है। आप CD भी लिख सकते थे, D नहीं लिखने का मन हो तो CD ही रहने देंगे। तो D बन जा D हो गया, जो कि 20 मीटर क्लियर आ गया। अब इन ट्रायंगल, अब आइए बड़े वाले में ACD में आइए, ACD, दो फिगर एक साथ काम कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? AC बाई tan का 60 डिग्री में AC बाई CD, BC कहिए चाहे CD कहिए। तो tan 60 हो गया √3, और AC कितना है? H + 20, इतना दूर H है, इतना दूर 20 है। CD तो D ही है और D का वैल्यू 20 यहाँ मालूम है। तो हम इस CD को अगले बार में H + 20 लिखकर और नीचे 20, D का वैल्यू 20 भर देते हैं। ऐसा करने से यह पोर्शन यहाँ गया और यह पोर्शन एक साइड में हो गया। तो H + 20, अननोन नंबर को हम बाएं बगल लिखते हैं, तो इसको हमने लिख दिया बाएं बगल। ये जो मल्टीप्लाई हुआ 20√3 वो चला गया दाएं बगल। इसलिए हम h निकालना चाहते हैं तो केवल 20 को घसका देना है। तो 20√3 माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको, ये तो इरेशनल में तो हो ही गया एक आंसर। अब चाहे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 का मतलब 1.000, ठीक है। तब कितना हो जाएगा? तो 20 मल्टीप्लाई और इसमें से घटाएंगे तो 0.732 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा वहाँ और 2 से गुणा कर देंगे, मैंने 2 और 7.32 ये हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हुआ, 2 तिहाई 6 हो गया 6, और 7 दूना 14 मीटर ये हो गया। तो डेसिमल में एग्जैक्ट और एक्यूरेट उसको मानिए, और इरेशनल कहिए तो ये आंसर है, दोनों आंसर हैं। तो ये हुआ आपका 7th क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस और सब भी हैं, ट्राई आप लोग करिए और बनाते जाइए। फिर हम मिलते हैं अगले वॉल्यूम में और नेक्स्ट डे फिर हम बात करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।